क्या होगा अगर फेविक्विक आंख में चली जाए तो, और एरोप्लेन में फ्लाइट मोड क्यों ऑन करना पड़ता है, आईफोन्स इतने महंगे क्यों होते हैं। दोस्तों जानने के लिए वीडियो में बने रहे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि हादसों को कभी टाला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ कुछ सावधानी से बचा जरूर जा सकता है। मान लिया जाए कि अगर कभी फेविक्विक आंखों में चला जाए तो बिल्कुल मत घबराइएगा। फेविक्विक आंखों में जाने से कोई हानि नहीं होगी, पर हाँ एक बात का ध्यान अवश्य रखें, जैसे कि फेविक्विक आंखों में जाए तो आपको अपनी आंखों को बंद ना करे और ना ही रगड़े, क्योंकि आंख अगर चिपक गई तो परेशानी बढ़ सकती है। तो अगर फेविक्विक चला जाए तो आपको ये करना है कि सबसे पहले आप अपनी आंखों को बंद ना करें और आंखों पर तुरंत पानी के छींटे मारे और आंखों को साफ करने की कोशिश करें, जिससे आपको राहत मिलेगी। और फिर एक बार डॉक्टर को भी दिखा ले। दोस्तों आपने सुना होगा हवाई यात्रा के दौरान मोबाइल को बंद करने या फ्लाइट मोड में रखने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया जाता है, क्या आप जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों आपके फोन को फ्लाइट मोड पर इसलिए करवाया जाता है क्योंकि आपका यह मोबाइल पूरे फ्लाइट के ऑपरेशन को ब्लॉक कर सकता है। जब आप आपके मोबाइल को फ्लाइट मोड पर रखते हैं तो आपके फोन की सारी डेटा सर्विसेज जैसे की वाईफाई, GSM, ब्लूटूथ सब डिसेबल हो जाते हैं। यदि आपका मोबाइल फ्लाइट मोड पर नहीं रखा गया तो सिग्नल फ्लाइट सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है। वही फ्लाइट का लैंडिंग और टेक ऑफ प्रोसेस में फ्लाइट को कंट्रोल सेंटर से मिलान करना पड़ता है। ऐसे में आपका मोबाइल सिग्नल मिलने में रुकावट डाल सकता है, जिसकी वजह से पायलट को ट्रैफिक कंट्रोलर से मिलने वाले इंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं सुनाई देंगे। इसीलिए हमेशा आपको फ्लाइट मोड ऑन रखने के लिए कहा जाता है, क्योंकि एरोप्लेन में एक छोटी सी गलती हजारों लोगों की जान ले सकती है। दोस्तों आईफोन के दाम आईफोन से ज्यादा होते हैं। इसके पीछे 3 कारण हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आईफोन इतने महंगे क्यों होते हैं। कैमरा क्वालिटी, जिसके लिए 800 से ज्यादा इंजीनियर की टीम कैमरा के पीसेस पर बहुत मेहनत करती है। प्रोसेसर आईफोन का बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपने बहुत ही कम सुना होगा कि आईफोन हैंग हो रहा है, क्योंकि एप्पल खुद अच्छे पार्ट इस्तेमाल करके प्रोसेसर बनाती है। आपने देखा होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक पिन पर इस तरह से कट होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये कट आखिर होते क्यों हैं? हालांकि ऐसी कट सभी तरह की पिन पर नहीं होते, बल्कि पीतल के बनी पिन पर ही होते हैं। पीतल बिजली का एक बहुत अच्छा सुचालक है, और जब बिजली उस पीतल से होकर गुजरती है तो वह पीतल की पिन गर्म हो जाती है, और जब कोई चीज गर्म होने लगती है तो वो फैलने लगती है। और यदि पीतल की पेन फैल जाए तो वह प्लग में फिट हो जाएगी और बाहर नहीं निकलेगी। उस पेन में कट होने की वजह से पीतल की पेन को फैलने की जगह मिल जाती है और पिन प्लग में फंसती नहीं है, इसीलिए प्लग पर यह कट होते हैं। आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि आसमान में इतने सारे प्लेन उड़ते हैं, फिर भी यह आपस में क्यों नहीं टकराते। दरअसल इसके पीछे का कारण यह है कि प्लेन के अंदर कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं। उनको बताया जाता है कि यदि उनके आसपास और कोई प्लेन उड़ रहा है तो उनको अलग अलग ऊंचाई से प्लेन को उड़ाने को कहा जाता है। यदि पहला प्लेन 28,000 फीट पर उड़ रहा है तो दूसरा प्लेन 25,000 फीट पर उड़ेगा। इस कारण से प्लेन आपस में नहीं टकराते। दोस्तों आपने देखा होगा कि आर्मी ऑफिसर किसी भी देश के हो, लेकिन उसके जवानों के बाल बहुत छोटे होते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, तो चलिए जानते हैं। छोटे बाल बहुत जल्दी सूख जाते हैं, जिसकी वजह से जवान नहाने के तुरंत बाद तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा नदी में उतरना हो या बरसात में किसी ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो उसकी परवाह किए बगैर जवान हमेशा तैयार रहता है। जवानों को ऑपरेशन के दौरान एक हेलमेट पहनने को दिया जाता है। अगर बाल बड़े होंगे तो वो अपने हेलमेट को ठीक से पहन नहीं पाएंगे। इस वजह से सभी जवानों को बाल छोटे रखने पड़ते हैं। छोटे बालों का फायदा यह भी होता है कि जवानों के सिर में बराबर ठंडक पहुंचती रहती है, जिससे विषम परिस्थितियों में भी वे सही फैसला ले सके। इन सभी कारणों के कारण आर्मी ऑफिसर के छोटे बाल होते हैं। बॉक्सर अपने मुंह में ये क्यों रखते हैं? दरअसल दोस्तों इस चीज को माउथ गार्ड बोलते हैं, और यह रबर का बना होता है। और इस रबर को मुंह के अंदर रखने के 2 कारण होते हैं। पहला यह कि रबर दांत से होठ को कटने से बचाता है। दूसरा कारण यह है कि यह हमारे दिमाग को भी बचाता है, क्योंकि जब भी बॉक्सर बॉक्सिंग के दौरान जबड़े पर पंच मारता है तो उसका सीधा असर दिमाग पर होता है, जिससे खिलाड़ी बेहोश हो सकता है और खेल जल्दी खत्म हो जाएगा। इसीलिए बॉक्सर अपने मुंह में उस रबर को रखते हैं। फैक्ट्री की छत पर ये क्या होता है? दोस्तों आपने कभी ना कभी किसी न किसी फैक्ट्री की छत पर ये चीज तो देखी ही होगी। दरअसल इसे वाइन टरबाइन वेंटिलेटर कहते हैं। इसका कोई इतना बड़ा तो काम नहीं होता, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। दरअसल कई फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग लिया जाता है, और वहाँ पर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि वहाँ काम करने वाले कर्मचारियों को काम करने में बहुत ही परेशानी होती है। इसीलिए फैक्ट्री की छत पर यह वाइन टरबाइन वेंटिलेटर लगाए जाते हैं। गर्म हवा ऊपर की तरह बढ़ती है और यह उसे बाहर निकाल देते हैं, जिससे कि फैक्ट्री के अंदर का तापमान ठीक रहे।
आईफोन में SD कार्ड क्यों नहीं लगाए जाते? तो दोस्तों इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। एप्पल कंपनी अपने फोन में SD कार्ड डालने का ऑप्शन नहीं देती। दरअसल पहली बात तो ये कि एप्पल कंपनी अपने नाम और मोबाइल की परफॉर्मेंस के लिए मार्केट में जानी जाती है। ऐसे में अगर एप्पल फोन में मेमोरी कार्ड डालने लगे तो कई लोग मार्केट से सस्ते मेमोरी कार्ड लेकर फोन में यूज करेंगे, जिससे मोबाइल की परफॉर्मेंस लो हो जाएगी और मार्केट में कंपनी का नाम भी खराब होगा। इसीलिए एप्पल कंपनी अपने मोबाइल में मेमोरी कार्ड डालने का ऑप्शन नहीं देती है। इसकी बजाय वो मोबाइल की स्टोरेज बहुत ज्यादा देते हैं। दोस्तों कैप्चा कोड क्यों भरना पड़ता है? दरअसल कैप्चा कोड का उपयोग वेबसाइट को स्पैम से बचाने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से इंसान और बोट्स में फर्क पता किया जा सकता है। कैप्चा कोड को वेबसाइट पर लगाने का सिर्फ एक ही मकसद होता है और वो कि वेबसाइट को हैकर और स्पैमर से बचाना। दोस्तों चिप्स के पैकेट में यह कट्स क्यों होते हैं? दोस्तों आपने पैकेट पर इन जिग जैग लाइन को तो नोटिस जरूर किया होगा, लेकिन इनका काम किस लिए होता है? तो आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि यह पैकेट की चेन को तोड़ने में काम आता है। अगर यह नहीं होगा तो दुकानदार को हमेशा कैंची लेकर बैठना पड़ेगा। प्लास्टिक के पैकेटों पर इन लाइनों की वजह से पैकेट को तोड़ने में हमें आसानी होती है। अगर यह लाइन नहीं होती तो पैकेट को तोड़ना मुश्किल होता। दोस्तों रात में जानवरों की आंखें क्यों चमकती है? तो रात में जानवरों की आंखें इसलिए चमकती है क्योंकि उनकी आंखों के पुतले के पीछे या आंखों के पर्दे के पीछे एक चमकदार पतली लेयर होती है, जिसे टेपिटम लूसिडम कहा जाता है, जिसकी वजह से रात में जानवर के आंखों में किसी लाइट की प्रकाश पड़ती है तो वह रिफ्लेक्ट कर देती है। जैसे आप इस तरह से समझ सकते हो, जैसे जब कोई दर्पण के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वह प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती है। ठीक उसी तरह जानवर के आंखों में भी काम करती है और इस परत के कारण जानवर अंधेरे में भी आसानी से चीजों को देख सकते हैं। तो हाँ गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।